और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। स्वागत बैंक्वेट हॉल आपकी छोटी बड़ी तकरीबात के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688 और आप फातिमा को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। तो नाजरीन, अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ आज की बात से। तो आज मैं पढ़ रही थी और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मैंने कहा चले आज मैं यही शेयर करती हूँ कि जहर क्या है, व्हाट इज़ पॉइजन। तो थोड़ी देर तक तो मैं चौंक गई कि क्या है, क्या जवाब दूँ। लेकिन फिर जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो मुझे वाकई में समझ में आया कि व्हाट इज़ पॉइजन। हम कहते हैं ये चीज़ जहर है, वो चीज़ जहर है, तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, वट एवर वी गेट बियॉन्ड आवर नीड्स, उसको कहते हैं पॉइजन या जहर। यानी कि अगर हमें खुशी ज़्यादा मिल जाए, हमें गुस्सा ज़्यादा आ जाए, हमारी जो है ना अब जो भी गुस्सा आ गया, कोई डर है, कोई पैसा है, कोई चीज़ भी, आप इवन आपको खाना भी अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो भी आपके लिए जहर होता है। इस पर गौर कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ हद से ज़्यादा मिल जाती है तो हम बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो उसको संभाल नहीं पाते और उसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है। इस वजह से उसको कहा जाता है कि दिस इज़ पॉइजन। इसके साथ साथ चले, मैंने ये छोटी सी बात तो कह दी, अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँगी। और प्रोग्राम में कहने शुरू करने से पहले, मेरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको मालूम है कि हम मार्च के महीने में हैं और मैं दोबारा यही बात कहूँगी कि मार्च का महीना, बाहर का महीना, बहुत सी खुशियाँ आती हैं, वेदर अच्छा हो जाता है, फूल बरसते हैं और इन सब का ताल्लुक़ ख़वातीन से भी बहुत होता है। और जब औरतों की बात आती है तो हम सबको मालूम है कि मार्च जो है वो वुमेन डे के हवाले से बड़ा मशहूर है। एक दिन तो होता है मार्च 8 का जो ख़ास तौर पे मनाया जाता है, लेकिन हम औरतें, आपको मालूम है, एक चीज़ में हम खुश नहीं होते हैं। हमें जो है हर वक़्त इसको जो है ना, पूरा महीना जो है ना हमारा मार्च का, वो इन चीज़ों में निकल जाता है। यहाँ तक कि हम उसके बाद भी हम इवेंट्स कर रहे होते हैं। इवेंट जब हम कर रहे होते हैं तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, कनाडा में नाज़रीन, तो वहाँ ये होता है कि हम लोग वीकडेज़ में इवेंट नहीं कर सकते। तो लिहाजा बहुत से इवेंट्स जो होते हैं वो वीकेंड्स में होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे होते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को कोई इवेंट्स जो है वो लंबा निकल जाता है, अप्रैल तक भी पहुंच जाता है। खैर, तो इस वजह से आज भी मेरे शो में जो खातून आई हुई हैं वो भी कोई आम नहीं है, माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी की बहुत ही मशहूर खातून हैं, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत मशहूर हैं और वो, उनका नाम है मोक्षे वरेक। अस्सलाम वालेकुम मोक्षे, हाउ आर यू? आई एम गुड। ठीक है, तो मेरे स्टूडियो में मोक्षे वरेक मौजूद हैं और नाजरीन, अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि मोक्षे भी बहुत सारे डिग्रीज, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई हैं। बहुत माशाल्लाह इनकी जो है प्रोफाइल बहुत हैवी है, बहुत कुछ है उनके पास। तो आज मैं इनसे बात करती हूँ कि आज जो हमारे साथ किस सिलसिले में आई हैं, क्या करवा रही हैं, मैं एक सरप्राइज़ आपको दे रही हूँ। खैर एनीवेज़, हम बात करते हैं, मोक्षे से पूछते हैं। मोक्षे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ। आई नो यू आर वेरी बिजी, लेकिन आप मेरे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी ज़रूर, थैंक यू सबसे पहले समीना जी आपका हमें इनवाइट करने के लिए। और एज अ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोक्षी वर्क है। मैं एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर काम कर रही हूँ, वो मेरा एक प्रोफेशन है, बट दिल से या पैशन से जो है वो मैं प्रेसिडेंट हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप कम्युनिटी सर्विस इस वजह से ज़्यादा मशहूर हो। जी, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो कनेडियन एसोसिएशन और उसमें हम लोग पिछले 9 साल से, और ये हमारा 10th ईयर है, 10th एनिवर्सरी है, तो हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 2013 में फर्स्ट इवेंट किया था, तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी लंबी जर्नी हम लोग क्रॉस करेंगे और 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर तो अस। आज हमारे शो में मोक्षी जो है वो अपना जो प्रोग्राम ला रही हैं, 10th गाला है इनका, वुमेन डे सेलिब्रेशन गाला, और ये 1 अप्रैल को है जी। तो इसके बारे में और भी डिटेल पूछूंगी मोक्षिक से। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ पूछूं, मैं मोक्षिक से पूछूंगी कि भाई पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि वो
रियल स्टेट और कम्युनिटी सर्विसेज और फिर ये इवेंट्स और ये सब किस तरीके से करती हैं। तो आप और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें करती हैं। आजकल इनको बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो मौक्षिक, पहले तो मुझे आप बताएं कि आपको कौन सा लेटेस्ट अवार्ड मिला है यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है जो अवार्ड्स होते हैं या रिकॉग्निशन होती है ना, वो पैट ऑन द बैक होती है ना, आपको अच्छा लगता है कि आपके काम के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात को शेयर करने में कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूबी सहोता ने मुझे अभी रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ प्लैटिनम पेन और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया, व्हिच वाज़ फॉर डेडिकेशन टू कम्युनिटी सर्विस। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा ये जान के कि ये हम लोग जो कम्युनिटी में काम करते हैं, दो होता तो सेल्फलेस है, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करते हैं, बट अच्छा लगता है जब रिकॉग्निशन मिलती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक पैट ऑन द बैक होती है और आपको इंस्पायर करती है या मोटिवेट करती है कुछ और काम करने के लिए। तो आपको, आप इतने बिजी हो, आप ब्रोकर हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो हाउ जी। डिड यू स्टार्टेड इन कनाडा? किस तरीके से आपने शुरू किया, ये बताएं मुझे। जी, मेरी जो जर्नी है वो 2002 की है। मैरिज के एकदम बाद हम लोग, मेरी फैमिली, हम मेरे हस्बैंड ने, हमने डिसाइड किया कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं और फॉर्चुनेटली हमारा इमिग्रेशन भी 6 महीने में हो गया, जो नॉर्मली 2-3 साल का प्रोसेस होता है। तो हमें लगा कि बड़ा एक्साइटिंग टाइम है कि कनाडा जा रहे हैं एज़ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ हम बोनस लोग। लग गया था। जी, क्योंकि जैकपॉट लग गया। जैकपॉट कह सकते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो मेरा बेटा था 6 महीने का साथ में। सो मैं, मेरे हस्बैंड, हम 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ यहाँ लैंड किया। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मूवीज़ में ही देखते हैं ना नायग्रा फॉल को, सीएन टावर को और तो नायग्रा फॉल्स को, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कनाडा जाके ये सब अपने शौक पूरे करेंगे और बेस्ट ऑफ Grass is green over the other side, है? बेस्ट ऑफ द लाइफ होगी वहाँ पे। तो यही ड्रीम्स लेके हम लोग भी कनाडा में आए थे। और जस्ट एज अ बैकग्राउंड, मैंने इंडिया में मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में एंड आई डिड माय बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो मीडिया से ही रहा है। अच्छा। जी, तो आई यूज्ड टू राइट फॉर न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो होस्ट थी मैं, और साथ में लास्ट में मैं आई वाज इनटू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। अच्छा, So I तभी was- तो आपका जैकपॉट लगा ना। जी, आप कह सकती हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी अच्छा था, हाँ। मास्टर्स किया हुआ था और 5 साल से मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रही थी वहाँ पे। Right, तो इसलिए शायद वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा इजी हो गया। तो वंस वी केम हियर तो ऐसा लगा कि सब कुछ एज यू सेड कि ग्रास इज ग्रीनर, सब कुछ अच्छा होगा, बट रियलिटी बहुत जल्दी ही सामने आ गई हाँ। कि छोटे से बच्चे के साथ आप तो कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हो और हस्बैंड को काम स्टार्ट करना पड़ा, मेरे को फाइनली स्टे एट होम मॉम बन के रहना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं करते ना कि आप छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाएं। जी, और मोर ओवर क्या है ना, अगर आप उनको बेबी सिटर या डे केयर में छोड़ रहे हैं तो जो आप अर्न कर रहे हैं वो आप उनको पे कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस हाँ, कि बिल्कुल। भाई आप अपने बच्चे को भी छोड़ रहे हैं और आप फिर वही पे कर रहे हैं। कभी कभी से ज्यादा भी हो जाता है। जी, तो वो फिर प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आई शुड स्टे होम विद किड, क्योंकि बच्चा छोटा था, 6 महीने का था। तो 2-3 साल जब तक वो स्कूल नहीं स्टार्ट करता तो आप बच्चों के साथ घर पे ही रहो। बहुत मुश्किल है। I know, या बिल्कुल। तो सो मीनवाइल जब मैं स्टे एट होम थी मॉम, तो मैं डिफरेंट एवेन्यूज़ को देख तो रही थी कि क्या कर सकता है, पर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक नया कंट्री है, इवन दो आप क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट यहाँ पे आके नई जॉब स्टार्ट करनी। और इतने साल पहले जो था ना वो और डिफिकल्ट था। अब जी। तो खैर आसान बहुत हो गया है। हाँ, अब लेकिन अवेयरनेस उसके बहुत है। बहुत awareness 20 है। इयर्स बैक जो हम आए थे तो उस समय बहुत कम लिमिटेड था सब कुछ। तो मीनवाइल आई हैड अ सेकंड बेबी, सो मेरे पास 2 बच्चे थे, तो बहुत मुश्किल था कि मैं कोई फुल टाइम जॉब देखूं। बट मीनवाइल हमने अपना फर्स्ट घर लिया उन दिनों में। माशाल्लाह। तो जब फर्स्ट घर लिया तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ रियल्टर से, मॉर्गेज एजेंट से और लॉयर से, क्योंकि अपनी ट्रांजैक्शन में आपको इन तीनों से मिलना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मे बी दिस इज़ समथिंग विच आई कैन डू, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आपकी जॉब नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपने आवर्स पे काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको मुझे कंसिडर करना चाहिए। यहाँ तो ये अगेन वही बात है, ये मुल्क है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का। जी, तो मैंने पहले मॉर्गेज का लाइसेंस लिया, थोड़ी देर उसमें काम किया, बट समहाउ मुझे वो उतना अपील नहीं किया। तो जब बच्चों ने स्कूल जाने के ऑलमोस्ट 4 साल का हो गया था बेटा, तो मैंने सोचा कि मैं रियल एस्टेट का ही लाइसेंस लेती हूँ। तो मैंने वो रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया और बाय द टाइम उन्होंने बच्चों ने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरा लाइसेंस वाज रेडी। सो बच्चे सब रेडी हो गए, काम पे लगे। फिर काम पे लगने के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बट अगेन लाइसेंस लेने से ही सारा कुछ नहीं हो जाता। You have to work. एग्जैक्टली, तो काम तो उसके बाद शुरू होता है एक्चुअली, तो देखा जाए तो वही था कि गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, तो लोगों से मिलना, ओपन हाउसेस come into the practical life, right? Exactly. तो स्टडी थी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में जी, आना, और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और था। ठीक है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत ऊंच नीच हो रही है, कोविड आया, ये हुआ वो, लेकिन ये है कि
आपने काम तो करना है और आपके हिस्से का जो लिखा है वो आपने मिलना ही है, चाहे आप सीधे हाथ से लो या उल्टे हाथ से लो। बिल्कुल, सो इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। सो ओपन हाउसेस कंडक्ट किए, जो हमें बताते थे, गाइड Right. करते थे मार्केटिंग के लिए। इंटरेस्टिंग फील्ड है। एग्जैक्टली तो लोगों से मिलना हुआ। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो न्यू कमर्स हैं या जिनसे मैं फर्स्ट टाइम होम बायर के साथ जब मैं डील कर रही हूँ, तो उनके भी चैलेंजेस, उनकी भी बातचीत वही थी जो सेम मेरी थी कि आप नेटवर्क करना चाहते हैं, यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि कौन से बिजनेस को कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं। हाँ, और कुछ लोग घर से होम बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, तो दे वांटेड कि कोई अपॉर्चुनिटी हो, कहीं पे कोई शो लग रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो तो हमें बताइए। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें ही मैं भी सोच रही थी। तो उस समय हमने फिर फर्स्ट टाइम ऐसे ही बातचीत करते करते ही ना फ्रेंड्स के साथ तो ये सोचा कि कुछ ऐसा करें कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो 2013 में फर्स्ट टाइम हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि हम लोग सारी औरतें जब मिल गई तो पहले वुमेन डे ही मनाए ना। तो हम लोग जनवरी के एंड में मिले थे, ये बातचीत कर रहे थे, तो हमारे पास 1 महीने का टाइम था फरवरी का। तो हमने कहा चले 8 मार्च को पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है, तो हम लोग भी यहाँ कनाडा में इसको स्टार्ट करते हैं। Right. So हाँ, हमने उस वक्त इतने होते भी नहीं थे ना। जी, वी वर द फर्स्ट वन ब्रैम्पटन में। तो अच्छा। फर्स्ट इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल वुमेंस डे का, सो वी वर रियली एक्साइटेड। विदेशी कम्युनिटी बड़ी खुश हो जाती है ना। जी, बट दूसरी तरफ ये भी था कि ये भी नहीं मालूम था कि 15-20 लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप तो छोटा सा ही था। तो मुझे ये भी था कि पता नहीं कितने लोग शो अप करेंगे, बट हमने सोचा चले एक स्टार्ट तो करके देखते हैं। और उस वक्त मेरे ख्याल से फेसबुक और सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। हाँ, बहुत लिमिटेड था, मतलब था बट इतना नहीं था नहीं। कि आप उसमें इसको मतलब कह सोल्ड आउट इवेंट अनाउंस कर दें। हाँ, और फिर दूसरा ये ना, उस वक्त वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जी कि भाई आप हर दूसरा बंदा जो यहाँ पर अब मार्केटर बन गया है, ये फेसबुक पे ने लोगों को कितना कुछ सिखा दिया है, जी राइट। तो वो चीजें नहीं थी, ये जी। तो ग्लिम्स में सारा हुआ है कुछ चंद सालों में। तो बिल्कुल उस वक्त आई नो चैलेंजेस बड़े थे, क्योंकि जी। मैं उससे पहले कि मैंने काम किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि हम जिस दौर में थे उधर तो इंटरनेट भी नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इट वाज चैलेंज, और हम लोगों ने डरते डरते ही इवेंट किया, सोच के कि चले कुछ लोग आएंगे तो हम एटलीस्ट अपना एक ग्रुप बनाएंगे और कुछ करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट में हमने 2-3 स्पीकर्स को बुलाया था, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे $10 लंच इवेंट रखा था, ताकि सब लोग आ सकें और एटलीस्ट हम लोग मिल सकें और एक इवेंट प्लान करें। तो वी वर सरप्राइज, मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है ये बात शेयर करने में कि हम लोग 10-15 लोग से सोच रहे थे कि आएंगे नहीं आएंगे, एंड वी हैड ओवर 100 पीपल वाह। वेरी फर्स्ट इवेंट पे। तो मुझे अच्छा लगा, और जितने भी वहाँ पे लेडीज आई, फैमिलीज के साथ ही आए सब लोग, और उन्होंने यही कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ी अवेयरनेस मिली, नेटवर्क करके अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसको ज़रूर दोबारा से करें, नेक्स्ट ईयर भी करें, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगा कि वाकई देयर इज़ अ नीड, क्योंकि कई बार आपको पता लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर जब लोग बाहर से आते हैं ना, तो जैसे हम लोग सब आए हैं, तो हम लोग सबका एक पूरा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, राइट। जी और हमने आके जो हम थे वहाँ, वो यहाँ बड़े अरसे बाद किया। जी जो चीज पहले हम वो फील छोड़ ही दी कि वो हम कुछ थे वहाँ पर। जी यहाँ के अब वो वाला दौर, अब वो दौर हो गया कि चलो वहाँ से आईटी वाले आ रहे हैं तो यहाँ आईटी की जॉब मिल रही। पहले तो वहाँ से डॉक्टर भी आ जाए तो उसे टैक्सी चलानी पड़ती। अरे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने आके यहाँ पे भी थोड़ी देर टीवी शोज भी किए, और हम लोग न्यू इमिग्रेंट्स का ही इंटरव्यू लेते थे, और आई वाज सरप्राइज कि फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वो टैक्सी चला रहे हैं, या और जॉब्स कर रहे हैं, या वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको आते ही पहली बात तो दे हैव टू अपडेट देमसेल्फ, अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि लाइसेंसिंग के लिए, और मीनवाइल आपको सर्वाइवल जॉब करना ही पड़ता है टू रन योर फैमिली, राइट। बिकॉज आप फैमिली के साथ इमिग्रेट करते हैं। और अब माशाल्लाह तो बहुत की डिग्रीज क्रेडिट होती हैं, बहुत की मतलब वहीं से लोग लेकर आते हैं, जी। अपना जॉब्स ही लेकर आते हैं अब तो लोग। बिल्कुल तो और इसी वजह से जो होता है ना कि अब जाहिर बात है अब दुनिया बदल गई है, इट्स जी। वेरी फास्ट वर्ल्ड नाउ। टाइम चेंज हो गया है, हाँ। और कोविड ने तो खैर पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। आप बिलीव कीजिए ना कि एवरीथिंग इज रिमोट नाउ। राइट। अब तो रादर बैक टू वर्क के अंदर भी लोग हाइब्रिड कर रहे हैं, 2 दिन घर से काम करते हैं, 3 दिन काम जॉब पे जाते हैं। तो पूरा का पूरा 2 साल ने तो पूरा वर्ल्ड ही चेंज कर दिया। राइट। तो और स्पेशली जो आईटी फील्ड में है उन लोगों ने तो मतलब दे आर सो कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम हाँ। कि इवन हमारे लिए हम ओपन हाउसेस जो होते थे हम वर्चुअल कर रहे थे। इमेजिन
इमेजिन करें ना कि हाँ, थिंग्स हैव चेंज सो जी। मच कि तो टाइम के साथ। फिर उस वक़्त आपने जो था ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई, राइट? जी, और उसका नाम क्या दिया आपने ऑर्गेनाइज़ेशन का? इंडो कनेडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो अब नाज़रीन मैं यहाँ लेती हूँ छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक पर आने के बाद जिस तरीके से मौक्षिक ने बताया कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई थी, तो अब जब वापस आऊँगी तो दोबारा इनसे इस ऑर्गेनाइज़ेशन से इनके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बात करती हूँ। तो मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों की बातों में प्रेज़ेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। आप स्वागत बैंक्वेट हॉल को अपने छोटे-बड़े इवेंट्स के लिए कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688 और आप फातिमा को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। तो ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन मौक्षिक के साथ बड़ी अच्छी बात हो रही थी। हमने उनके मालूम भी कर लिया कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना कनाडा में इस मुकाम तक पहुँची हैं, किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन ली और कितने माशाल्लाह इनको अच्छे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो अब मैं आती हूँ मौक्षिक, ये बताएँ मुझे कि जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसमें आप लेडीज़ ही हैं, कितनी लेडीज़ हैं? आप लोग किस तरीके से कर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, तो पर्पस ये था कि अगर हम सिर्फ इवेंट कर रहे हैं तो हम लोग और कोई सर्विस या और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर एज अ ग्रुप डिसाइड किया कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर हो और हम उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर सकें। राइट। और उसके अंदर फिर हमारा यही डिसीजन हुआ था कि हम लोग एक मेन गाला इवेंट किया करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे का, और साथ में ओवर द ईयर हम लोग कुछ बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स, कुछ वर्कशॉप्स और कुछ वेबिनार्स करेंगे जिसमें कि हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करके एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। राइट। और उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे इवेंट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज किए ओवर द ईयर्स, क्योंकि एज आई साइड कि ये हमारा 10th ईयर है, तो बहुत सारा काम किया। और ड्यूरिंग द कोविड टाइम फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स तो बहुत कुछ वर्चुअल हुआ। अच्छा, तो तो उसमें कैसा लगा वर्चुअल? ये भी एक अगेन एक्सपीरियंस। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ज़ूम का एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे कि हम लोग सबको इनवाइट कर सकते हैं, या गूगल हैंगआउट है जिस पे हम इनवाइट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके अंदर हमने इरादा हमारे 2 जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इवेंट थे, वो हमने हम अपने इवेंट के अंदर मैं थोड़ा-सा बताती हूँ इवेंट के बारे में भी, जी। कि हमने पिछले कुछ सालों से उसमें अवार्ड्स नाइट ऐड कर दिए थे। अच्छा, तो हम लोग वुमेन हीरो अवार्ड देते हैं, अच्छा। बिकॉज़ हम ऐसी लेडीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं जिनकी जर्नी है, जो कि आए यहाँ पे स्ट्रगल किया और आज वो एक सक्सेसफुल, चाहे वो बिजनेस ओनर हैं, चाहे वो कम्युनिटी लीडर हैं, चाहे वो एजुकेटर हैं, साइंस के फील्ड में हैं, स्टेम के फील्ड में, मतलब जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया, तो उसके फील्ड के अंदर उन्होंने जो एक्सेल किया उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड वी वांट दैट कि अगर हम उनको रिकॉग्नाइज करें तो दे कैन मोटिवेट अदर वुमेन, दे कैन इंस्पायर अदर वुमेन। राइट। तो एग्जांपल देती हूँ कि हमने जैसे 2018 में हमने बिजनेस ओनर हैं और हमने ये मल्टीकल्चर रखा, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हम सिर्फ इंटरनेशनल में आप चाहे कहीं से भी लगे, यहाँ तो हम मल्टीकल्चरल ही कहते हैं। जी, साउथ एशियन को ही लिमिट नहीं किया, हमने इसको ओपन रखा सबके लिए। गुड। तो इसमें हमने नॉर्वे की हैं, कंस्ट्रक्शन की बिजनेस ओनर हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से। अच्छा। देखें ये मेन डोमिनेटेड फील्ड है, अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, और एक वुमेन एज अ सीईओ इसको कंस्ट्रक्शन कंपनी को रन कर रही हैं, तो शी कैन रियली इंस्पायर अदर वुमेन। तो वो Right. यूरोपियन है, तो अच्छा लगा, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया। हमने यॉर्क पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर को रिकॉग्नाइज किया। अच्छा। सो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर हमने रिकॉग्नाइज किया लोगों को। तो अच्छा लगता है कि वो लोग जिनकी जर्नी थी, जब वो न्यू इमिग्रेंट आए, स्ट्रगल किया, अपने लिए एक जगह बनाई और आज एक सक्सेसफुल मकाम पे हैं, तो अब अच्छा लगता है कि आप उनको ऑनर कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी नाइस एफर्ट। और अब इस बार भी हम लोग, हमारा 10th ईयर है, तो वी आर एक्साइटेड कि हम लोग अवार्ड्स देंगे। हाँ, तो आप जो है ना इसको कैटेगराइज कर देते हो कि हमें इस फील्ड में अवार्ड देना है। जी, हम लोग Right. नॉमिनेशंस इनवाइट करते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छा। तो उसमें हम लोग कैटेगरीज बताते हैं, सो दैट कि इफ़ यू फिट इन दैट कैटेगरी तो आप हमें नॉमिनेशन भेजें, सो दैट कि वी कैन कंसीडर यू फॉर द अवार्ड। अच्छा। तो और हम लोग पूरा मीडिया के अंदर उसको कवर करते हैं, हमारी प्रेस रिलीज जाती हैं सारी न्यूज़पेपर्स में, रेडियो, टीवी पे, ताकि उनको एक अच्छे से प्रमोट हम कर सकें कि उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ वुमेन हीरो। एंड उनको इनवाइट करते हैं टू कम विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली बैठी और आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया बिल्कुल। जाए, तो एक ऑनर होता है ये। ऑनर होता है। और मैं इस बात पे थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात कहूँगी मोक्ष, कि आजकल जो है ना लोगों ने अवार्ड को कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। हमारे यहाँ तो ये है कि जहाँ एक
अच्छाई है, वहाँ एक ये भी बात है कि एक चीज़ के पीछे लोग पड़ जाते हैं तो वो उसी को हर कोई घर बैठा हुआ है, वो सर्टिफिकेट आ रहा है, कोई अपनी प्रमोशन के लिए लोग दूसरों को अवार्ड देने लग गए हैं। आई नो, तो हाँ ये जो आजकल बहुत ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस पर कि भाई कौन सा अवार्ड जेन्युइन है, क्योंकि उन लोगों हम लोग जो हैं जो 20-25 साल पहले आए हुए हैं, हमने देखा है कि जो हमारे दिमाग में अवार्ड वाज समथिंग वेरी बिग थिंग, प्रेस्टिजियस होता था। प्रेस्टिजियस, कि भाई आज हमें, जैसे आपको अभी आप कहोगे आपको क्वीन एलिजाबेथ का पेन मिला, राइट, सो दैट वाज एन ऑनर टू गेट, राइट। एग्जैक्टली। अब उसको तो वो प्रमोट नहीं कर रहा है, आपको वो कर रहा है। यहाँ लोगों ने एक फैशन बना लिया है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो दूसरों को अवार्ड्स दे रहे हैं, बुला रहे हैं, इसको दे रहे हैं, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे इसलिए मैं कहना चाह रही थी नाज़रीन, क्योंकि ये लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि भाई ये अवार्ड तो मतलब वो वैल्यू नहीं रहने देते। तो इस वजह से जब अवार्ड की बात आती है ना, तो लोग आजकल जरा घबराने लगे हैं कि भाई इसने वाकई में कुछ किया भी है या नहीं। और आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं समीना जी, और इस चीज़ को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए हम लोग ओपन नॉमिनेशन रखते हैं ताकि हमारे पास जेन्युइन लोग अपना भेजें अपना नॉमिनेशन। इट्स नॉट दैट कि हम किसी के रेफरेंस के ऊपर किसी को अवार्ड दे रहे हैं, इट्स वी इनवाइट नॉमिनेशन, हमें चाहिए ऐसे। एग्जैक्टली। और उसके अलावा हमारा जो बोर्ड है, वी हैव अ बोर्ड, तो वो हमारा बोर्ड डिसाइड करता है कि आउट ऑफ सपोजिंग हमारे पास कम्युनिटी सर्विस के अंदर 3 लोगों का आ गया है, प्रोफाइल आ गया है, तो वी सी दैट कि किसका जो है जर्नी लॉन्ग जर्नी है और मतलब जिस हाँ मतलब वो इंस्पायर करेगा और लोगों को, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो सिर्फ अवार्ड देना नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि वो मोटिवेट करे और नए जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको, स्पेशली वुमेन एंड यूथ को। तो हम हमेशा ही मेक श्योर करते हैं कि अवार्ड कैरीज वैल्यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जहाँ पे वो कहते हैं हम 30 अवार्ड दे रहे हैं, 50 अवार्ड दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन 100 अवार्ड दे रही है वुमेन को, तो उसमें क्या वैल्यू रह जाएगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वी यूज्ड टू गिव 5 अवार्ड्स, उसके बाद हमने 8 अवार्ड्स किए और हमारा लास्ट जो है 2 अवार्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, वो है इंस्पायरिंग यूथ। मैं पूछने वाली थी कि हम लोग यंग गर्ल्स को 2 को अवार्ड देते हैं कि जो एक बडिंग कहते हैं ना कि वो अभी निकल रहे हैं, हाँ टैलेंट है, उनको हम रिकग्नाइज करते हैं फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग, चाहे वो कम्युनिटी में कर रहे हैं, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर रहे हैं, चाहे वो स्टेम फील्ड के अंदर है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो कम्युनिटी के अंदर ना गर्ल्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या उनको मोटिवेट नहीं किया जाता कि वो इंजीनियरिंग में जाएँ, साइंस फील्ड में जाएँ, टेक्नोलॉजी में जाएँ। तो ऐसे अगर फील्ड में कोई गर्ल्स काम कर रही हैं एंड दे आर डूइंग एक्सेलिंग इन दैट, तो हम उनको रिकग्नाइज करते हैं फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग। हाँ, क्योंकि भाई देखो एक तो बात ये होती है ना कि अगर आप किसी को 100 अवार्ड दे रहे हो, चलो कोई गाला दे, तो जो आने वाला है ना, जो पहला जिसको अवार्ड मिला है वो तो पागल हो जाएगा। आई नो, आखिरी वाला बेचारा बैठा रहेगा मेरी बारी कब आएगी, तो वो इसीलिए बैठे हुए होते हैं। एग्जैक्टली, नहीं पिक्चर तो वो ये लोगों को अगर आप बड़ी से बड़ी जगह भी चले जाते हो तो यू हैव गॉट कैटेगरीज। अगर आर्ट्स की फील्ड, फिल्म अवार्ड ले ले, कोई भी अवार्ड ले ले, हर एक को नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मोरओवर क्या है ना कि अगर आप इस बार मिस कर गए, आपको अवार्ड नहीं मिला है किसी वजह से, कोई और आपसे बेटर परफॉर्म कर गया या बेटर आपसे टैलेंटेड है तो उनको मिला है, तो इट इंस्पायर्स यू रादर मोर कि आप नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करें ना, आप उससे बेहतर काम करें, सो दैट यू बिकम वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, और एक ऑनर मिलता है। ऑनर मिलता है, और हम लोग इसी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसी करके हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 8 अवार्ड्स और अब 10 अवार्ड्स टोटल हम देते हैं, और वो भी दैट टू यू हैव टू गिव अस ऑल योर कहते हैं ना टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल योर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल थिंग्स शोइंग दैट कि आप डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को। बिल्कुल, थैंक यू। ये बात बड़ी अच्छी बात, मेरे ख्याल से लोगों को भी ये बात बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जरा सा कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो काफी लोगों को अब ये होता है कि हम जो है, हमारे जो पिछला जो फंक्शन हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि हमने अवार्ड्स की चीज़ रखी ही नहीं है, अवार्ड को हम इतना, कि लोग जो इवेंट करने वाले हैं ना वो भी अब घबराने लगे हैं कि भाई ये तो बात बाहर आ जाएगी। एक छोटी सी, क्योंकि कोई भी एक अच्छी चीज़, वही बात हुई ना मैं जो शुरू में कह रही थी कि व्हाट इज पॉइजन जी, जो कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो पॉइजन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आई अंडरस्टैंड। और हमारा जो पर्पस है ना, बीइंग अ पार्ट ऑफ द होल इमिग्रेंट साइकिल, मतलब हम लोग भी एज एन इमिग्रेंट्स ही आए थे, वी हैव सीन दैट जर्नी, तो इसलिए वी अंडरस्टैंड कि हम लोग किस चीज़ को वैल्यू करना चाहते हैं। और आप यकीन करें, हम इतना करने के बावजूद भी हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आई नो, आई एग्री विद यू। हम लोग जो है ऊंची नीची चीज़ों में, हम लोग, ये ज़रूर है कि कंट्री जो है हमें बड़ी अच्छी है, इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगलिंग, एवरीबडी हैज़ टू स्ट्रगल। किसी को यहाँ पर प्लेट में, बड़े नसीबदार होते हैं जिनको मिल भी जाता है, लेकिन हर एक को नहीं मिलता।
आई एग्री विद यू समीना जी। इसमें तो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो फर्स्ट जनरेशन आती है ना यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, उनको तो स्ट्रगल करना है, हाँ, क्योंकि उनको काम भी देखना है, उनको घर भी लेना है, उनको बच्चों को एजुकेशन भी देना है, और अपनी भी जॉब या बिजनेस या जो भी आप काम Right. करना चाह रहे हैं उसको भी रन करना है। right. तो एज अ फर्स्ट जनरेशन आपको स्ट्रगल करना ही है, आपको कोई चॉइस नहीं है अपनी जगह बनाने के लिए Right. कनाडा में। बट जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, लकी है वो, Lucky. क्योंकि उनको यहाँ की एजुकेशन मिलती है, वो इस माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हमसे भी बहुत ज्यादा हो जाती और है। फिर बच्चों के बच्चे को और हो जाएंगे। एग्जैक्टली तो एक जनरेशन को तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ना किसी को तो करना ही है ना। जी, बट ये है कि बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है, बिकॉज दे नो द सिस्टम नाउ। वो कनेडियन सिस्टम के हिसाब से ही ग्रो करते हैं, सो दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अब मैं घूम फिर के फिर आती हूँ इसी बात पर कि आपका जो इवेंट है ये किस हॉल में हो रहा है, ये जरा हमें बता दें, और कितने लोगों की आपकी कैपेसिटी है, और व्हाट आर यू लुकिंग एट दिस इवेंट, हाँ जी। व्हाट इज योर मतलब पूरा स्केड्यूल मुझे बता दें, पूरा A to Z के क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि ये हमारी 10th एनिवर्सरी है। तो हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं वर्साइल कन्वेंशन सेंटर में, राइट, और मिसिसागा में है वर्साइल कन्वेंशन सेंटर। इट्स ऑन 1 अप्रैल। इवेंट इवनिंग का है, क्योंकि गाला इवेंट है, सो इट विल स्टार्ट एट 6 o'clock, सो 6 to midnight तक चलेगा। और हमारे प्रोग्राम के अंदर थोड़े थोड़े ट्विस्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि हम अवार्ड्स के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, वी वैल्यू आवर अवार्ड्स। तो उसी तरह से हमारा जो फर्स्ट आवर है 6 to 7, दैट इज अवर बिजनेस नेटवर्किंग आवर। ठीक है। तो जैसे हमारे गेस्ट आते जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स उनको डायरेक्ट करेंगे टू मीट आवर वेंडर्स एंड स्पॉन्सर्स। Okay. देखिए, जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वेंडर्स हैं या हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और हमने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उनको प्रमोट करते हैं Right. कि थ्रू आवर इवेंट्स, कि उनको भी अब मौका मिलना चाहिए, स्पेशली होम बेस्ड वुमेन ओनर्स। ने मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज, बच्चे छोटे हैं, फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो घर से बिजनेस रन करती हैं, ठीक है। चाहे वो बुटीक हो, चाहे वो ज्वेलरी का बिजनेस हो, होम सैलून हो, Right. इवन प्रोफेशनल्स हो, मॉर्गेज एजेंट हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, वो लोग घर से ही काम करते हैं। Right. तो उनके लिए दे ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क, ताकि और लोगों से मिलना हो सके। Right. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ठीक सो है। हमारे पास, क्योंकि हर बार न्यू इमिग्रेंट्स, न्यू कमर्स आते हैं, लॉट ऑफ न्यू women हैं, यूथ हैं, फैमिलीज के साथ सब आते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं फॉर आवर इवेंट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ, फॉर द न्यू कमर्स टू कनेक्ट, सबसे मिलना, वेंडर से और स्पॉन्सर से, क्योंकि हमारे वेंडर स्पॉन्सर्स वही सेम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको काटूंगी और मैं आपसे बोलूंगी कि जहाँ अगर आप कह रहे हो वेंडर से, तो मुझे आप फोन नंबर बता दें कि वो आपको कहाँ कांटेक्ट करे, अगर कोई ये शो देख रहा है उसको जी आना है तो। ज़रूर, हमें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडो कनेडियन एसोसिएशन। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, इवेंट पेज है हमारा सोशल मीडिया पे, तो दे कैन रीच अस देयर। प्लस मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-804-5005। और हमारी जो सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप एज अ वेंडर आना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कनाडा, वॉलंटियर आवर्स भी आप दोगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नए कंट्री में आए हैं ना, सबसे अच्छा तरीका है वॉलंटियर करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि इसमें आप इतने सारे न्यू कनेक्शन बिल्ड करेंगे जो आपको जॉब के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस में भी हेल्प कर सकते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। Right. सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हम खुद इनकरेज करते हैं वॉलंटियर्स को कि दे शुड और कम। वॉलंटियर्स की फिर आपको सर्टिफिकेट्स मिलती हैं या जी। आवर्स के काउंटेड? एग्जैक्टली, यहाँ पर तो ये चीजें हैं ना। बिल्कुल, स्पेशली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं, वॉलंटियर आवर्स, और हम वो एज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम उनको दे सकते हैं, Very विच good. कैन हेल्प देम। तो हेयर एन अपॉर्चुनिटी बिजनेस नेटवर्किंग के लिए। आप एज अ गेस्ट भी हमारे पास आ सकते हैं। टिकट्स स्टार्ट एट $60 फॉर रेगुलर एंड 75 फॉर VIP टिकट्स। जी। और हमने अपने जो लोकल, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, MPPs और मेयर को इनवाइट किया है, सो यू विल बी रबिंग शोल्डर्स विद ऑल दीज VIPs। Okay, right, और बिल्कुल। प्लस हमारा मीडिया, जो कि हमें पूरा सपोर्ट करता है जरूर, इवेंट के thank लिए, you. नहीं, so और अब- we have invited them as तो well. ये हमारा हो गया फर्स्ट आवर। अब सेकंड आवर में आफ्टर नेटवर्किंग व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, सो आफ्टर दैट हमारा जो है, क्योंकि ये अवार्ड्स नाइट है, इट्स अ गाला इवेंट, तो हम लोग अवार्ड्स जो है 8 अवार्ड्स जो है उसको हमने स्प्लिट किया हुआ है। सो देयर बी 2 अवार्ड्स एट वन टाइम, एंड देन देयर बी, वी हैव एक्चुअली प्लान्ड 3 फैशन शोज। वाओ, ओके। सो बीइंग अ वुमेन, आपको हमेशा क्रेज होता है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हमारे डिजाइनर्स स्प्रिंग के न्यू कलेक्शन लेके आ रहे हैं। अच्छा, सो देयर विल बी अ वेस्टर्न राउंड विच इज मतलब कोरियोग्राफ बाय सूजी, जो कि हमारी एक कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छा काम करती है, फैशन फील्ड से है वो। ओके। सो एक वेस्टर्न राउंड है, उसमें वो आपको इंडो वेस्टर्न टाइप के गाउन्स और ड्रेसेस शोकेस करेंगी। देन वी हैव अ ब्राइडल शो, फैशन शो, जिसमें कि लेटेस्ट ट्रेंड के ब्राइडल कलर्स एंड आउटफिट्स जो है वो शोकेस होंगे। वेदर आ रहा है उसके साथ। जी बिल्कुल, मॉडल्स आपको शोकेस करेंगी। और उसके बाद हमारा एथनिक वेयर होगा, जिसमें कि आपके पार्टी वेयर्स और ब्यूटीफुल आउटफिट्स जो है, जो समर और स्प्रिंग की कलेक्शन है, वो शोकेस करेंगे स्पेशल कलर्स के
साथ। तो आपके स्पॉन्सर्स हैं आपके पास अवेलेबल जी। या आप आल्सो लुकिंग फॉर मोर शॉप फैशन शो के लिए? फैशन शो में हमारे डिजाइनर्स तो कंफर्म हो चुके हैं, बट एनीबडी वुड लाइक टू मॉडल, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है मॉडलिंग में, ये वॉक द रैम्प, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। आपको भी हम जरूर डेफिनेटली चांस देंगे टू वॉक द रैम्प, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है। और क्योंकि हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं और फैशन शो इज ऑलवेज अ हिट विद आवर इवेंट्स। पर इतनी सारे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आई हुई हैं जी, लड़कियां, बिल्कुल। तो दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली, और हम लोग हर साल करते हैं फैशन शो, सो आवर कोरियोग्राफर्स कैन गाइड यू, दे कैन ट्रेन यू फॉर फ्यूचर इवेंट्स एज वेल, तो बहुत Okay, अच्छी good. एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अच्छा, तो अब ये हो गया आपका, ये जो फैशन शो है 3 स्टेप्स में जाएगा या एक साथ 3 होंगे? नहीं, तीनों डिफरेंट होंगे। Okay. हाँ, तीनों डिफरेंट फैशन शोज होंगे, क्योंकि 3 डिजाइनर्स हैं हमारे। इसके अलावा हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंसेस, फोक डांसेस, और जो स्कूल है यहाँ पे जो सिखाते हैं डांस को, उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे, या सीनियर्स जो लर्न कर रहे हैं, एडल्ट्स कर रहे हो जी, तो मैं उनकी और भी, परफॉर्मेंसेस हाँ, होंगी। फिर नाजरीन यहाँ पर हो गया है ब्रेक का वक्त, और इनका अभी थोड़ा सा स्केड्यूल पता चला है। लास्ट जो मेरा सेशन होगा उसमें पूरी डिटेल्स यहाँ तक तो आपको पता चल गई कि उनको फैशन, पहले तो बिजनेस नेटवर्किंग का है, फिर उसके बाद जो है अवार्ड्स जो दिए जाएंगे वो भी वक्फे से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठना पड़ेगा, पहले 2 अवार्ड्स होंगे, फिर फैशन शो होगा, फिर थोड़े अवार्ड्स होंगे, फिर फैशन शो होगा। इसलिए फैशन शो में भी चाहिए होता है ना, ब्रेक चाहिए होता है। जी। तो इसके बाद क्या होगा, मैं लेती हूँ एक ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर बात करती हूँ मोक्षिक से, इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। आपके कोई भी छोटे बड़े इवेंट हो, आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688, और इसके साथ साथ आप फातिमा को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। तो ब्रेक पे जाने से पहले मोक्षिक जो है वो सारा अपना बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम अब जो इवेंट ला रही हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जबकि नाजरीन ये मैं आपको बता दूं कि मोक्षिक बहुत सारे इवेंट कर चुकी हैं। इनका स्क्वायर 1 में भी बहुत सेलिब्रेशन, स्क्वायर में भी बहुत बड़ा अच्छा हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से बाहर से भी लोग आए थे, इंडिया से भी आर्टिस्ट वगैरह आए थे। वो भी बहुत शो मशहूर हुआ था इनका, और वुमेन गाला तो हम देख ही रहे हैं। अब जो है ना, हम आखिरी उस पे जा रहे हैं सेशन, हमें पता भी चल गया कि भाई नेटवर्किंग हो रही है। फिर हमें ये भी पता चल गया कि 3 सेट्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, जैसे जिसमें मॉडर्न ड्रेस भी है, और फिर उसमें ब्राइडल भी है, और दूसरा रेगुलर वेयर भी है। तो ये फैशन शो भी हो रहा है, और 8 कैटेगरीज के अवार्ड्स हैं। और अगर आप में से जो देख रहा है वो ये समझता है कि आप हैं इस काबिल, तो आप इनकी पेज पर जाके अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ, या अगर आप किसी को जानते हैं जो बहुत ही काबिल है, वो सामने उनको नहीं मालूम है, तो आप उनको रेफर भी कर सकते हैं कि भाई ये अवार्ड के काबिल बंदा है, तो इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। देन दे कैन गो टू योर पेज एंड डू इट। डेफिनेटली। इसके अलावा अब हमने जब ये बात की फैशन शो, अब मैं मोक्षी से पूछूंगी और क्या क्या है इसमें। मैं तो चाह रही हूँ ना आप लोगों को पता चले कि और क्या है और क्या है और क्या है। जी बिल्कुल, हम लोग क्योंकि ये पूरी एक गाला इवनिंग है, तो वी वांट दैट कि एवरीबडी जो हमारे गेस्ट हैं वो पूरा एंजॉय भी करें। गाला हो ना, हाँ, पूरा गाला इवेंट होना चाहिए। रेड कार्पेट है, तो एज आई सेड कि वहाँ पे वीआईपीज भी आएंगे। और इसके अलावा हम लोग लोकल जो यहाँ पे डांस एकेडमीज हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं क्लासिकल डांसेस में, फोक डांसेस में, हम उनको भी इन्वाइट करते हैं टू पार्टिसिपेट। क्योंकि उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है टू शोकेस द वर्क दैट दे हैव लर्न, और हमारे लिए है कि हम अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर पाते हैं। और हमारे यहाँ भी काफी औरतें चला रही हैं इंस्टीट्यूशन। या एग्जैक्टली, और उसमें क्या है ना कि देखिए हम इतने रिच आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडिया चाहे पाकिस्तान है, हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है, तो वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे या यहाँ की जो लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में पता लगे। तो दैट्स हाउ वी शोकेस अवर आर्ट एंड कल्चर। हम लोग लोकल आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इफ़ दे वांट टू सेट अप देयर ओन प्लेस जहाँ पे कि वो अपना शोकेस करें अपना आर्ट वर्क को, सो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिस्ट। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, we give you a platform to showcase your beautiful work जो आप कर रहे हैं। इसमें आर्ट भी आ जाता है, सिंगिंग भी आ जाता है, I'm talking about painting। अच्छा, तो उस तरह का कोई क्राफ्ट हो या आर्ट हो, इस तरह का अगर आपका है तो परफॉर्मिंग आर्ट को तो हम मौका देते ही हैं, बट इसके अलावा लोकल आर्टिस्ट जो कि पेंटिंग करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, क्ले का, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आर्ट फॉर्म्स है। You will take them as vendors or how you will? हाँ, we provide them
अगर वो स्टॉल लेना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, बट हम एक गैलरी बनाते हैं जिसमें कि हम शोकेस करते हैं उनके अच्छा। 1-2 पीसेस, ताकि पता लगे कि दे आर लोकल आर्टिस्ट, ओके और उनको एक तरह से प्रमोट करते हैं हम लोग। ओके ओके, ये तो बड़ी बात, अच्छी बात है जी, कि हमारा भाई। पर्पस जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि हम हर तरह से हमारी जितने भी लेडीज़ हैं या फैमिलीज़ हैं या न्यू इमिग्रेंट्स हैं, हम उनको किस तरह से वैल्यू एडेड सर्विस दे सकें। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो लोकल आर्टिस्ट को हम बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एज़ आई सेड कि वहाँ पे स्नैक्स और डिनर बहुत यम्मी अच्छा वाला डिनर होगा, बिकॉज़ वर्साइल कन्वेंशन सेंटर इज़ नोन फॉर देयर गुड फूड। सो आप जब आएँगे तो देयर विल बी स्नैक्स, एंड बाद में आफ्टर द इवेंट देयर विल बी डिनर, एंड देन द डीजे विल बी ओपन एंड एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू कम एंड डांस ऑन द फ्लोर। अच्छा, तो तो फिर एंड ऑफ द डे फिर वो जो है जैसे आम इवेंट्स होते हैं वो डांस पे खत्म होगा, लेकिन खाने का जो है कि अगेन इट्स अ बफे और हाँ जी, इट्स अ buffet and it's a ticketed event. हाँ हाँ, So tickets, as I said, is $60 for तो फिर regular. टेबल्स के ऊपर सब अपना बैठ सकते हैं, जी, सबको टेबल बिल्कुल। असाइन होगी, जी, मतलब अच्छी तरीके का एक formal event हो। फॉर्मल इवेंट है। जी, एंड डू यू वांट लेडीज एंड जेंटलमैन टू नो कि फैमिलीज आ रही हैं, जी राइट? बिल्कुल, it's a family event। हाँ। Is there any dress code, any attire they have to dress in? मैंने इसका ना बड़ा अच्छा सा एक रिप्लाई, मेरे को पूछा था कई बार ना लोगों ने कि कैसे कैसे ड्रेस कोड है, तो मैंने उनको बोला ड्रेस टू इम्प्रेस। आप ऐसे ड्रेस होके आए कि आप सबको इम्प्रेस कर सकें। सो नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वट एवर यू फील लाइक, वट एवर इज योर बेस्ट आउटफिट, प्लीज वेयर इट, और अच्छे से आप आए। एज आई सेड, इट्स अ गाला इवेंट, सो अच्छा लगता है कि यू ड्रेस योर बेस्ट एंड यू इम्प्रेस अगर अस। आप खुद खुश होके और अच्छे से तैयार होके जाते हो तो कहीं पर भी आप जाओ ना, जी, बिल्कुल। प्रेजेंटेड, आपको खुद लगता है कि मैं हाँ खुद अच्छे हूँ, फैमिली सही सही किसे जा रही है, जी, बिकॉज इट्स गोइंग, यू आर गोइंग विद द फैमिली। अब बिल्कुल। यहाँ जब फैमिली की बात आती है तो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि लोगों के जहन में शायद आ जाए और फिर आपको जी। तंग करें, इससे मैं ही पूछ देती हूँ जी, कि अगर आप वहाँ पे बच्चों का क्या है, हाउ दे आर ब्रिंगिंग देयर किड्स, आर देयर एनी डिस्काउंट्स फॉर किड्स टिकट्स, या कुछ उम्र से बच्चे फ्री हैं? बिकॉज ये होता है ना कि भाई जी। अब हॉल जब आप एक हॉल में कर रहे हो, तो हमारे यहाँ तो अब कनाडा में ज़्यादातर ये हमारे वेडिंग हॉल्स ही हैं जो हमें मिलते हैं, जी, और तो हमें ऐसा कोई यहाँ सिस्टम नहीं है कि भाई बिल्कुल। आप खाली इवेंट्स इन हॉल में करो। तो आप बच्चों की टिकट्स का और इसका क्या करोगे? सो हमारी रेगुलर टिकट जो है एज आई सेड इज $60, बट जो किड्स अंडर 5 आर फ्री। सो अच्छा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको फ्री लेके आ सकते हैं, बट उसके ऊपर इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, It's बिकॉज या अच्छा। इट्स अ फैमिली इवेंट, सो यू कम स्पेंड अ क्वालिटी टाइम, and then you'll be entertained with beautiful fashion shows, dance performances. You can shop there, there'll be a lot of shopping opportunities, you can connect with a lot of people. और जरूरी नहीं कि आप फैमिली का, ये मतलब नहीं है कि माँ बच्चे भी, आप फैमिली में सिस्टर्स भी हैं, बिल्कुल। फ्रेंड्स भी हैं, जी, आप सब मिलकर आ सकते हैं। तो फिर बिल्कुल। ज्यादातर जब ऐसे इवेंट्स में जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि एडल्ट ज्यादा आते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जो नहीं, जिनको शौक है और जिनके बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए नाज़रीन ये है कि 5 ईयर्स से नीचे जितने भी हैं वो आप फ्री ले जा सकते हो, 5 ईयर्स से ऊपर, बिकॉज इन हॉल्स इन कनाडा यू ऑल नो हर एक की सिटिंग के ऊपर होता है, जी बिल्कुल। टेबल के ऊपर होता है, और बच्चों की तो सीट्स फ्री होती हैं, ले वो मिल जाती हैं, वो हॉल्स में इतनी होती भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो जो है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो अभी भी आपको पता है एक जाएगा तो 4-5 मिल जाती हैं, हॉल्स बिल्कुल। में इतनी नहीं होती कि वो बच्चों को बिठा दे रहे हैं। तो बिल्कुल। वो जो है उसका ये हो जाता है कि आप लोग को जो है ना आफ्टर अंडर 5 आर फ्री, अबव 5 हैज टू बी द सेम टिकट्स, राइट? Yes. तो अब और मुझे जो है ना आप ये बताओ कि आप माशाल्लाह ये चलें, आपने इवेंट्स भी कर लिया, ये आपका 10वां इवेंट है। इसके अलावा आप मुझे बताएं, जाने से पहले मैं आपसे फिर पूछूंगी इवेंट के बारे में, एक छोटी सी बात मुझे याद आई। जी। आपने इतने साल से इवेंट कर रहे हो, आपको सबसे बड़ा अच्छा अपना इवेंट कौन सा लगा जो आपने कहा जो मेरे यार ये ऐसा था कि जिसमें मेरा जो ना मजा आ गया, मुझे हाँ, बड़ा मैं रिलैक्सिंग था? आई नो इवेंट्स आर नॉट रिलैक्सिंग। या नो, आई एग्री विद यू समीना जी। इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं देती हूँ, बट इससे पहले मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे को जब आपने बोला कि क्या अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छा लगा जब मुझे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, क्योंकि जहाँ पे मैंने लैंड किया था ब्रैम्पटन में, वहाँ से मुझे सिटीजन अवार्ड मिला इंस्पिरेशन कैटेगरी में। वाओ। सो दैट वाज एक्चुअली एन अचीवमेंट, क्योंकि अच्छा लगता है कि जिस सिटी में आप है ना आए और आपने अपनी जर्नी शुरू की,
वहाँ पे 10 साल के बाद आपको रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ सिटीजन अवार्ड। वाह, सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज मतलब दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि बहुत अवार्ड्स मिले हैं। आई मीन मैं कई बार, मेरे हस्बैंड मुझे हंसते हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी लिस्ट वो मतलब सर्टिफिकेट्स इतने इकट्ठे हो गए हैं, अब सारी वॉल भर गई है, तो एक और रूम लगाना पड़ेगा ना अवार्ड्स के लिए। बट कुछ अवार्ड्स होते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब होते हैं। तो सिटीजन अवार्ड फ्रॉम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज वो इंस्पिरेशन कैटेगरी में मिला था। और अभी रिसेंटली एज आई टोल्ड यू कि MP रूबी सोहता ने मुझे प्लैटिनम पिन दिया क्वीन एलिजाबेथ का, दैट वाज अनदर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और इवेंट्स की बात करें तो पहला वाला इवेंट कभी भूलता नहीं, क्योंकि हम डर रहे थे कि पता नहीं 15-20 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, एंड वी हैड टू रिक्वेस्ट द बैंक्वेट जो पार्टी रूम था कि प्लीज़ हमें और टेबल लगा दीजिए, क्योंकि हमने सोचा था मैक्सिमम 30-40 लोग ही होंगे, तो हमने उनसे 40 के लिए बोला था और वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी 10 और लगा दें, 10 और लगा दें, करते करते वी हैड रूम फुल, 100 पीपल शोड अप। सो वो एक बहुत अच्छा लगा, दैट एक्चुअली एनकरेज्ड अस कि हम इसको एनुअल इवेंट बनाएं। और ये जो कोविड का टाइम था, दैट वाज अनदर टाइम जिसने हमें बहुत कुछ नया सिखाया कि एक तो हमें कनेक्टेड रहना, बिकॉज हम लोग सोशल एनिमल हैं। हम लोग, जैसे आप बात करते पॉइजन की, बट हम लोग सोसाइटी में रहना चाहते हैं, हमें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो जब आप बंद हो गए थे तो फिर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस, बहुत सारे इश्यूज इस तरह के सामने आए, और हमने उसको ही एड्रेस करने के लिए हमने साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ वेलनेस के स्कूल बोर्ड ट्रस्टी को, उनको हमने इनवाइट किया टू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। जूम मीटिंग की हमने, जिसमें हमने पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को बुलाया, स्टूडेंट्स को बुलाया, बिकॉज व्हेन इट वाज बैक टू स्कूल टाइम तो बच्चे भी डर रहे थे कि कैसे होगा, बड़े हेजिटेंट थे, दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। या सो हमने फिर स्कूल बोर्ड ट्रस्टी को इनवाइट किया कि वो शेयर करें, मतलब एड्रेस करें उनके कंसर्न्स बच्चों को कि वो बैक टू स्कूल जाएंगे तो कैसे होगा एजुकेशन का, क्या उनको फैसिलिटीज़ होंगी, क्लीनिंग का कैसे होगा, मास्क का क्या होगा, है ना, सारा कुछ सैनिटाइजेशन के बारे में क्या है, तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए किया। देन वी इनवाइटेड साइकोथेरेपिस्ट टू टॉक अबाउट बच्चों का, कि बच्चों को क्या हो गया था कि दे वर गेटिंग सो यूज्ड टू स्टे एट होम कि उनको स्कूल जाने का दिल ही नहीं था, तो उनको भी टू एड्रेस देयर इश्यूज, सो वी इनवाइटेड देम। सो हम लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज किया। ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ्स हम लोगों का एक जूम मीटिंग होती थी, चाहे वो विमेन के से डिस्कस करने के लिए, चाहे सीनियर्स के लिए हो। हम लोगों ने फूड डोनेशन ड्राइव कराया, बिकॉज एज यू सेड कि लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनके पास जॉब्स नहीं थे, उनके कॉलेजेस नहीं चल रहे थे, दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो उनको इशू थे फूड के लिए। सो वी डिड फूड डोनेशन ड्राइव ड्यूरिंग दैट टाइम, ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें इस टाइम पे। बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो इट वाज नॉट जस्ट वन थिंग दैट हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग वी आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। और मैं समझती हूँ कि हम जब से अपने मुल्कों से बाहर आए हैं, इस मुल्क में हम ज़्यादा एक दूसरे हम जो तकलीफों से गुजरते हैं ना, तो हमें दिल होता है कि नहीं कोई और ना गुजरे, तो ये देने का इस मुल्क में ज़्यादा मेरे ख्याल से वो हो गया। पीपल ओपन अप, मतलब जब हम उनसे बात करते हैं कि हम फूड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, पीपल ब्रिंग फुल ऑफ देयर कार्स, भर के ट्रंक में सारा नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स लेके आते हैं हमारे पास। एंड देन वी सपोर्ट आवर लोकल फूड बैंक्स लाइक नाइट्स टेबल है, सेवा फूड बैंक है, हम लोग वहाँ पे जाके सब डिलीवर करके आते हैं, सो दैट एटलीस्ट वी कैन हेल्प पीपल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब नाज़रीन यहाँ हो रहा है शो ख़त्म होने से पहले फिर मैं कहूँगी मोक्षी आप थोड़ा सा अपने प्रोग्राम का दोबारा से बता दें, कॉल कर मतलब अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दें, ताकि जाते लोगों को पता चल जाए। जी बिल्कुल, रिकैप करने के टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वी इनवाइट यू ऑल टू आवर 10th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड गाला इवेंट विच इज़ हैपनिंग ऑन 1st April एट वर्साइल कन्वेंशन सेंटर इन मिसिसागा। इसकी सारी डिटेल सोशल मीडिया पे भी है, हमारा इवेंट पेज है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो कनेडियन एसोसिएशन और इवेंट का नाम है सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड गाला। टिकेटेड इवेंट है, इट्स अ क्लासी इवेंट, उसके अंदर आपको बहुत सारे फैशन शोज़, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं हमारे फैशन शो, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज हैं, बिजनेस नेटवर्किंग है, अगर आप नए हैं यू कैन वॉलंटियर, यू कैन पार्टिसिपेट, हेयर एन अपॉर्चुनिटी। अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ वेंडर, स्पॉन्सर आना चाहते हैं, प्लीज़ रीच आउट टू अस, देयर डेफिनेटली एन इंसेंटिव, आपकी नेटवर्किंग होती है, आपको बहुत सारा पता लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, एक नया सर्कल डेवलप कर सकते हैं and enjoy with your family and friends. So we invite you to come and meet us at the event. Looking forward. मेरे को reach out करने के लिए मेरा नंबर है 416-804-5005. Thank you.
तो इसके साथ साथ मैं मोक्षी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आई हमारे शो में, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, अपने बारे में इतना कुछ बताया। तो अब नाज़रीन मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters.